Start recording. कंस्ट्रक्टर नॉट कल, ये परसों की बात है, राइट? फ्राइडे की बात है। हाँ, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने देखा था। देन इंस्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल के टाइप्स आज हमें समझने। चला चला चलो लवकर, एक स्लीप ड्रॉ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो हमने समझ लिया। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग नाम की कॉन्सेप्ट होती है, ओके, जिसमें कंस्ट्रक्टर ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। तो उसको देखेंगे हम, वेट फॉर इट, बिकॉज दिस सुपर वगैरह सारी चीज़ इनहेरिटेंस में आ जाएगी। अभी मुझे कवर करना है, चार चीज़ें कवर करनी है। कौन कौन सी? टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड एंड टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड। आज का एजेंडा यही रहेगा भाई, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ मेथड। ओके, वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं एंड मेथड के भी कितने टाइप होते हैं। मेथड होती कैसी, बनाई कैसी जाती है, ठीक है। सी, सबसे पहले बात करता हूँ मैं वेरिएबल। वेरिएबल तो सबको पता है, वेरिएबल इज समथिंग विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा। डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी पता है आपको, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम एंड वैल्यू। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? एज इज द वेरिएबल, जो कि स्टेन डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है, राइट। अब इस वेरिएबल में टाइप्स होते हैं गाइस। बेसिकली वेरिएबल के तीन टाइप है। पहला टाइप स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा टाइप दूसरा टाइप इंस्टेंस वेरिएबल। देखो, दूसरा टाइप इंस्टेंस वेरिएबल एंड तीसरा टाइप लोकल वेरिएबल। क्या है तीसरा टाइप? लोकल वेरिएबल। तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं जावा में, और ये हमें तीनों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं आगे भी, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सर व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल मतलब कैसा वेरिएबल? देखो, द वेरिएबल विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके अगर वेरिएबल बना रहे हो, बन गया स्टैटिक। तो वेरिएबल विच इज created inside class and outside any method or block using static keyword is known as static variable। ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन को। ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर ही है बट किसी भी मेथड के बाहर है, किसी भी ब्लॉक के बाहर है। ब्लॉक इन द सेंस, जब आप एक करली ब्रैकेट वगैरह लगाते हो ना, इसको ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाहर लगा रहे हो आप, ठीक है। नॉर्मल ऐसे भी ब्लॉक हम लगा सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, वो आगे कॉन्सेप्ट है। बट इट शुड बी अंडर द क्लास, किसी भी क्लास के अंदर है या मेथड के बाहर है या ब्लॉक के बाहर है, एंड उसमें एक कीवर्ड यूज किया गया है, उसका नाम है स्टैटिक। देन बन गया वो स्टैटिक वेरिएबल। क्या बन गया बोलो? स्टैटिक वेरिएबल। अब क्वेश्चन है सर बनाते क्यों स्टैटिक वेरिएबल? बताता हूँ। उससे पहले जस्ट डेफिनेशन अंडरस्टैंड करो। वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड क्लास आउटसाइड मेथड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। अब सर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? देखो, ये इसके ऊपर आएंगे हम, डोंट वरी। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर एंड मेथड के बाहर ही होता है, बट उसमें कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है। देखो, द वेरिएबल which is created inside class and outside any method or block is called इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें कोई स्टैटिक कीवर्ड वगैरह लिखा है मैंने, सेम डिफिनेशन, बस फर्क इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा है, इसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता। ये भी क्लास के अंदर ही होता है, मेथड के बाहर ही होता है। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, राइट। तो ये दोनों वेरिएबल बना के दिखाऊँ मैं आपको अभी, चलो। सो लेट मी क्रिएट वन क्लास। इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल फिट हो जाएगा ये इस एग्जांपल से। सो एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे हम, समथिंग कॉल बैंक का, जिसके अंदर एक बैंक का हम क्लास बनाएंगे। जस्ट मिनट, ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। सो लेट मी क्रिएट
ओपी तो ऑलरेडी क्रिएट किया है हमने, इसके अंदर ही मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखो मैंने पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया गाइस, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू एंड देन क्लास। अब अगर इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके आप एक और पैकेज बनाना चाहते हो बना सकते हो, इसको बोलते हैं सब पैकेज। इस पैकेज के अंदर एक दूसरा पैकेज बनेगा, देखो कॉम डॉट ओ पी डॉट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। लुक एट दिस, कॉम डॉट ओ पी के अंदर ये वाला पैकेज बनेगा और इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया बैंक अकाउंट। वाह, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड सब पैकेज। कॉम डॉट ओ पी अलग रहा, ओके कॉम डॉट ओ पी अलग है, इसके अंदर आपने एक और बनाया कॉम डॉट ओ पी डॉट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो दिस पैकेज इज डिफरेंट, दिस पैकेज इज डिफरेंट, राइट, ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। ओके सो बैंक अकाउंट क्लास बन गया, बन गया, ठीक है। तो सर स्टैटिक वेरिएबल इसके अंदर क्या बनाओगे आप? देखो इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा मैं समथिंग कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का, स्टैटिक स्ट्रिंग बैंक नेम। लुक एट दिस, क्या लिखा मैंने, स्टैटिक स्ट्रिंग बैंक नेम, बैंक नेम, बैंक का नाम, इसको मैंने स्टैटिक बनाया। और सर आप इंस्टेंस कैसे बना रहे हो? देखो इंस्टेंस मतलब सिंपल क्लास के अंदर ही होता है, मेथड के बाहर। इंस्टेंस में मैं बना रहा हूँ समथिंग कॉल्ड डबल डबल बैलेंस। सर आपने बैंक नेम को स्टैटिक बनाया, बैलेंस को आपने क्या बनाया, इंस्टेंस। रीज़न क्या है? एक और बना रहा हूँ मैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम। देखो हम सारा रियल टाइम से जा रहे हैं सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो बैंक नेम को स्टैटिक बनाया मैंने और बैलेंस और अकाउंट होल्डर को क्या बनाया, इंस्टेंस। सर ये दोनों इंस्टेंस से क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ यही है, क्लास के अंदर है, किसी मेथड के बाहर है। इवन मेथड बनाई भी नहीं हमने, ओके मेथड बनाएंगे हम बाद में, लाइक मेथड यहाँ पे बनाई मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम की समथिंग, ओके ये मेथड बनाए। आई वॉन्ट टू शो द डेटा ऑफ अकाउंट होल्डर। अब डिस्प्ले मेथड के बाहर ये तीनों वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, इसमें स्टैटिक इसको लगा है तो ये बन गया स्टैटिक वेरिएबल, ये बन गया स्टैटिक वेरिएबल। और ये दोनों इंस्टेंस है, इसको नॉन स्टैटिक भी बोला जाता है गाइस। अगर कई बार आपको पूछा गया, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ही नॉन स्टैटिक, इनके कॉमन नाम है। और इस स्टैटिक को भी बोला जाता है नॉन इंस्टेंस। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी पूछा जाए, स्टैटिक पूछा जाए या नॉन इंस्टेंस, सीधा स्टैटिक बताना है। इंस्टेंस पूछा जाए, नॉन स्टैटिक पूछा जाए, सीधा ये वाला बताना है, ठीक है। सेम नाम है, सिमिलर, जैसे हो हमारे होते नहीं, हमारे भी टोपन नाम वो होते थे, चिंट्या बंट्या संट्या, राइट। तो सेम वैसा ही केस है इसके अंदर, सिनोनिम्स समानार्थी शब्द। ओके अब देखो, बट सर अब यूज बताओ। आपने लाइक डेफिनेशन तो किया, डिफाइन तो किया इसको, बट वाई टू क्रिएट स्टैटिक, वाई टू क्रिएट इंस्टेंस? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट rather देन डेफिनेशन। डेफिनेशन से भी इंपॉर्टेंट होता है उसका यूज़, सही कि नहीं? सही कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल कब यूज़ करना है? स्टैटिक वेरिएबल तब यूज़ करो जब आपको आपके सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन वैल्यू देनी हो। सी, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल we can use when I want to or we want to assign, I want to assign or assign value, the value of static variable, the value of static variable common, common for all object, कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। अगर आपको आपके स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रखनी है, कॉमन मतलब देखो कुछ कुछ चीज़ कॉमन होती है गाइज। अब बैंक अकाउंट में भी चले गए ना, बैंक का नाम सबका कॉमन होता है, जैसे अब हम असाइन कर रहे हैं कि हमारा एक ही बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समथिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो अब यहाँ पे मैं जितने ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा सबके लिए यही होगा कि नहीं? बिल्कुल यही होगा सर। अब जब आप एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हो, कंपनी में एम्प्लॉय का, कंपनी का नाम क्या होता है भाई? सेम ही होता है कि नहीं? लेट्स सपोज विप्रो नाम की कंपनी है, 50 बंदे काम कर, सबका कंपनी नेम एक ही होगा, बट सबका नाम, सबका डिपार्टमेंट, सबका लाइक सैलरी, राइट, सबका आईडी, वो चीज़ें अलग होगी। बट कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा उनका कंपनी का नाम। तो बैंक में कॉमन क्या होगा? बैंक का नाम। और कॉमन क्या नहीं होगा? बैलेंस, अकाउंट होल्डर का नाम।
तो जो कॉमन है ना, बना दो स्टैटिक, और जो कॉमन नहीं है बना दो इंस्टेंस। कितना सिंपल है। स्टैटिक कब बनाना है? जब चीज़ें आपको कॉमन रखनी है सारे ऑब्जेक्ट के लिए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन। ओके। एंड सर इंस्टेंस कब बनाए? देखो इंस्टेंस तब बनाओ जब आपको चीज़ें कॉमन नहीं रखनी है। दैट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू इज चेंजिंग फॉर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। इट्स नॉट कॉमन, चेंजिंग फॉर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ये तो कॉमन बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। बैंक अकाउंट, ओके, लेट सपोज एक का नाम दिया मैंने रवि, न्यू बैंक अकाउंट, ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा बना रहा हूँ बैंक अकाउंट हरी। दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बैलेंस और उनका अकाउंट होल्डर का नाम अलग होगा, डिफरेंट। बट सर ये बैंक नेम सेम रहेगा। कैसे? शो मी द प्रूफ, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले स्टैटिक को एक्सेस कैसे करते, ताकि इसको वैल्यू तो देनी है, राइट? इसको भी वैल्यू देनी है। तो स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपको वैल्यू देनी है, इनिशियलाइज करना है, तो आप सीधा क्लास का यूज़ कर सकते हो। मतलब स्टैटिक वेरिएबल हम सी स्टैटिक वेरिएबल वी कैन एक्सेस वी कैन एक्सेस बाय क्लास नेम डायरेक्टली। सीधा क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो आप। देखो दिखाऊँ मैं? अब यहाँ पे मैं आ गया, सिंपल ऊपर लिखा बैंक अकाउंट डॉट बैंक नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या किया गाइस मैंने? बैंक अकाउंट क्या है? क्लास का नाम है। और कौन सा वेरिएबल? ये वाला। पर सर ये वाले वेरिएबल क्लास नेम से एक्सेस होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? अरे वो इंस्टेंस वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है वो? इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, या आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज करो। लेट्स क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। अब ये तो आपको पता ही है, ऐसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देन हम यही वेरिएबल इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, एंड देन हम यही इसके अंदर पुट कर सकते हैं। एंड देन व्हाट वी कैन यूज हियर, दिस दिस डॉट बैलेंस। अब ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? आपने प्रैक्टिस भी की है इसकी, असाइनमेंट भी बहुत सारे लोगों ने सेंड किया। अब कंस्ट्रक्टर इज द वे टू इनिशियलाइज इट, राइट? सो यहाँ पे आ जाओ, आपको एरर आ गया दिख रहा होगा। देखो क्यों? ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहा हो, बट ये मांग रहा है दो पैरामीटर, तो यहाँ से देने पड़ेंगे। अब गाइस देखो, रवि के लिए मैं क्या दूंगा? बैलेंस। लेट्स सपोज रवि का बैलेंस 2000, एंड रवि का नाम रवि। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हरी है, तो इसका बैलेंस समथिंग 5000, इसका नाम। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई, सर इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला डेटा अलग है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला डेटा अलग है, बट व्हाट अबाउट बैंक नेम? दिस इज कॉमन फॉर रवि आल्सो, हरी आल्सो। रवि के लिए भी कॉमन बैंक नेम और हरी के लिए भी कॉमन बैंक नेम। ऐसी सिचुएशन है, मेक इट स्टैटिक। ये इंस्टेंस कब? अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें। एंड स्टैटिक कब? कॉमन चीज़ें। कॉमन क्या है? बैंक अकाउंट, दोनों का बैंक अकाउंट सेम। तो दैट्स वाई वी आर मेकिंग इट स्टैटिक वेरिएबल। अब थोड़ा सा आगे, सर और क्या स्टैटिक हो सकता है दोनों का? देखो, दोनों का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा डबल, जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग के ऊपर, इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट लिया मैंने 3.5। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट मैंने 3.5 लिया। अब सर आपने इसको स्टैटिक क्यों बनाया? बिकॉज मुझे जो इंटरेस्ट देना है मेरे बैंक, लेट्स सपोज बैंक में, SBI बैंक में जितने कस्टमर है सबको 3.5 ही देना है। आई थिंक कॉमन ही होता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है कॉमन ही होता है, राइट? सो मैं क्या करूँगा, इन सब का इंटरेस्ट रेट क्या है? 3.5। यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ और सीधा बैंक अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट समथिंग 3.5, खत्म। तो समझ में आ रहा है स्टैटिक हम कब बना रहे हैं भाई? कॉमन है रे भाई, कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे रवि हो, हरि हो या कोई मतलब राजकुमार हो, सबके लिए ये इंटरेस्ट रेट कॉमन रहेगा, सबके लिए बैंक का नेम कॉमन रहेगा। मतलब रवि का भी बैंक अकाउंट SBI, इसका भी SBI, इंटरेस्ट रेट इसको भी 3.5, इसको भी 3.5, बट इसका बैलेंस अलग रहेगा, इसका बैलेंस अलग रहेगा, इसका नाम अलग रहेगा, इसका नाम अलग रहेगा, और अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, इसका एज अलग रहेगा, इसका एज अलग रहेगा, इसका एड्रेस अलग, इसका एड्रेस अलग, इसका मोबाइल अलग, इसका मोबाइल अलग। तो जो अलग अलग चीज़ है पर्टिकुलर, उनको बनाओ इंस्टेंस, और जो कॉमन है बनाओ स्टैटिक। हाउ इट इज सिंपल, हाउ इट इज सिंपल गाइस, राइट? सो नाउ लेट्स सी, लाइक इसके अंदर डेटा डिस्प्ले भी करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ डेटा। कैसे डिस्प्ले करेंगे? प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे बैंक का नाम। बैंक का नाम कैसे प्रिंट करेंगे? सीधा आप यहाँ पे लिखो बैंक नेम, बस सीधा बैंक नेम, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं। देन इंटरेस्ट रेट, ये भी अगर आपको दिखाना है दिखा दो, इंटरेस्ट रेट, इसको भी प्रिंट करो, इंटरेस्ट रेट। देन अकाउंट, अकाउंट होल्डर, उसका नाम, अकाउंट होल्डर का नाम कर दो प्रिंट। देन क्या है? बैलेंस, उसका बैलेंस क्या है, बैलेंस कर दो, बैलेंस को प्रिंट। आ गया डेटा, आ गया डेटा। नाउ जस्ट कॉल दिस डिस्प्ले मेथड। अभी जो डिस्प्ले हमने बनाई गई ये मेथड कैसी है? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंस मेथड, बिकॉज यहाँ पे भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। देखो इंस्टेंस वेरिएबल जैसे है ना, वैसे इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड। क्यों? स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड होता तो वो स्टैटिक मेथड बन जाती। बट सर आपने आप इंस्टेंस मेथड कैसे बोल रहे हो? बिकॉज इसको स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इंस्टेंस मेथड। एंड क्यों यूज कर रहे हैं हम? टू परफॉर्म सम लॉजिक। कौन सा लॉजिक? आई वांट टू प्रिंट द डेटा, कर दिया प्रिंट। अगर मुझे डिपॉजिट करना था तो मैं डिपॉजिट बनाता, मुझे विड्रॉ करना विड्रॉ बनाता। गॉट इट? ओके, बना के दिखाता हूँ, वेट। नाउ सर ये डिस्प्ले मेथड इस रवि के लिए अलग रहेगी, हरे के लिए अलग रहेगी, यस और नो? बिल्कुल, बिकॉज ये क्या है? इंस्टेंस है। बिकॉज बैलेंस और अकाउंट होल्डर ये भी इंस्टेंस था, ये भी दोनों के लिए अलग है। लाइक दैट डिस्प्ले भी दोनों के लिए अलग रहेगी। तो यहाँ पे आके हमने हमें करना पड़ेगा रवि डॉट डिस्प्ले एंड एज वेल एज हरी डॉट डिस्प्ले, दोनों के लिए अलग अलग है गाइस। दैट्स वाई वी नीड टू कॉल फॉर बोथ। अगर सेम थी तो हम ऐसा नहीं करते, और ये सेम नहीं है बिकॉज ये इंस्टेंस है। ओके, एंड नाउ लेट्स रन इट, सो यू विल गेट द आउटपुट, यू विल गेट द आउटपुट, जो भी दोनों का आ जाएगा। देखो इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करते हैं ताकि, और इसके बाद कर सकते हो ताकि दोनों के बाद ऐसी एक लाइन आ जाए, लाइन आ जाए सी। भाई दोनों का बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट रेट कैसे दिख रहा है आपको? सो दोनों का बैंक ऑफ स्टेट बैंक है, और दोनों का इंटरेस्ट रेट भी 3.5 है, तो सेम है कि नहीं? अगर सेम है स्टैटिक। और दोनों का बैलेंस देखो, बैलेंस 2000 5000, नाम रवि हरी, हाँ ये तो इंस्टेंस है। तो जो चेंज दिख रहा है वो इंस्टेंस है, जो सेम दिख रहा है वो स्टैटिक है। और ऐसा बहुत बनाना पड़ता है हमें जब हम प्रोजेक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर इंस्टेंस मेथड तो आपने बनाई इसको प्रिंट करने के लिए, बट आप स्टैटिक मेथड कब बनाओगे और कैसे बनाओगे? स्टैटिक मेथड हम तब बनाएंगे अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर कुछ लॉजिक लिखना है। देखो ये स्टैटिक वेरिएबल है, लेट सपोज इन फ्यूचर आई वांट टू चेंज द बैंक नेम, और कस्टमर वांट टू चेंज द बैंक नेम, और इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? स्टैटिक मेथड बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे लेट्स दिखाता हूँ। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए जस्ट यूज स्टैटिक कीवर्ड, यूज किया स्टैटिक कीवर्ड, यस। देन रिटर्न टाइप दे दो, मैंने वॉइड दे दिया। देन यहाँ पे मैंने बोला लेट्स सपोज मुझे मेथड बनानी है, इंटरेस्ट अपडेट करना है, अपडेट इंटरेस्ट रेट। देन वी कैन यूज लाइक दिस, अपडेट इंटरेस्ट रेट। मुझे इंटरेस्ट का रेट अपडेट करना है, बट एक चीज़ समझो, ये जो मैं अपडेट करूँगा ये रवि के लिए हरी के लिए सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। दैट्स वाई स्टैटिक बना रहा हूँ। मैं इंस्टेंस भी बना सकता था, पर इंस्टेंस बनाने से मतलब तोटा क्या है, लॉस क्या है? अरे भाई हर बार इसको कॉल करना पड़ेगा ना हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, राइट? ये अलग थोड़ी है, सेम ही है ना। तो बना दो स्टैटिक। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग समथिंग सेम लॉजिक, ओके, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, मेक इट स्टैटिक। सबके लिए सेम ही तो है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा समथिंग डबल, डबल न्यू इंटरेस्ट
रेट, इंटरेस्ट 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 रेट, नया इंटरेस्ट रेट। और मैं क्या करूँगा, इसको वो असाइन कर दूंगा, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू ये वाला न्यू वाला इंटरेस्ट रेट, कॉपी एंड पेस्ट। जाएगा कि नहीं, न्यू इंटरेस्ट रेट जो भी दूंगा मैं वो किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, और ये कॉमन है। तो हम इस मेथड को भी कॉल करते टाइम गाइस ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, जैसे हम वेरिएबल को एक्सेस करते थे। जस्ट यूज योर बैंक अकाउंट डॉट अपडेट इंटरेस्ट रेट, मैंने किया 4.5 पहले इंटरेस्ट रेट 3.5 था, फिर अपडेट में क्या किया 4.5, तो अपडेटेड अब इसके अंदर चला जाएगा, राइट। तो अपडेट हो गया। अब इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा इनको, लुक एट दिस, कितना मिलेगा गाइस, 4.5, राइट। पहले क्या था 3.5, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट का है ना मेथड, थोड़ा इसके नीचे कॉल करता हूँ लाइक दिस, क्योंकि पहले 3.5 था, प्रिंट करने से, अपडेट करने से पहले अब क्या आएगा 3.5, बिकॉज अपडेट तो नीचे हो रहा है, उसके बाद प्रिंट थोड़ी कर रहे हैं। देन मैं अगेन कॉपी करता हूँ और अगेन इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो होगा क्या, नहीं इसको नहीं, ओनली डिस्प्ले को वी नीड टू कॉल डिस्प्ले मेथड आफ्टर द अपडेशन, रवि डॉट डिस्प्ले एंड हरी डॉट डिस्प्ले, पूरा थोड़ी कॉपी करने। अब देखो अपडेट करने के बाद फिर से मैंने प्रिंट किया, अपडेट करने से पहले कितना था 3.5, अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब डेटा जब प्रिंट होगा तो कितना आएगा, लुक एट दिस, मैंने रन किया एंड 3.5, ये अपडेट से पहले, अपडेट के बाद 4.5, ओके। और आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट, आफ्टर द अपडेट, राइट, आफ्टर द अपडेट, देखो आफ्टर द अपडेट, अपडेट हो गए, सेम चीज़ें अपडेट करनी थी मुझे, दैट्स वाई आई क्रिएटेड स्टैटिक मेथड। सर इंस्टेंस क्यों बनाई, अरे इंस्टेंस ये जो डेटा है ना हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, देखो रवि डॉट डिस्प्ले उसका डेटा अलग है, हरी डॉट डिस्प्ले उसका डेटा अलग है, अलग इंस्टेंस मेथड, सेम चीज़ स्टैटिक मेथड, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल। इतना सिंपल भानगड़ है ये, इसके अंदर लाइक ज़्यादा मतलब डोका लगाने की कुछ चीज़ें नहीं है ना। एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ, एनी वन हैविंग डाउट, नहीं 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 ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है ऐसा कुछ, बट इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस और नॉट गाइस, स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक मेथड इंस्टेंस वेरिएबल, इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस और नॉट, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, राइट। अब आगे आगे बढ़ो क्या नहीं भाई, आगे बढ़ना सही रहेगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बताया इंस्टेंस मेथड स्टैटिक मेथड, फिर से मैं एक बार आपको मेथड बता, भाई वेरिएबल क्लियर हुआ सबका, वेरिएबल सबका क्लियर हुआ। नाउ यू कैन डू वन टास्क फॉर इट, ओके, जस्ट क्रिएट एम्प्लॉय क्लास, मैंने जैसे बताया था, ओके। इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाओ जो एम्प्लॉय के लिए कॉमन रहेंगे। एम्प्लॉय के लिए कॉमन क्या रहेंगे स्टैटिक वेरिएबल, पहले तो कंपनी का नाम कॉमन रहेगा, राइट, हर एक एम्प्लॉय का कंपनी का नाम कॉमन रहेगा। आप 10 एम्प्लॉय बनाओ, 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, 10 एम्प्लॉय का कंपनी का नाम कॉमन रहेगा, राइट। और इसके अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल ये बनाओ जो कॉमन रही नहीं रहेंगे, राइट। कौन कौन से, एम्प्लॉय का आईडी हर एक का डिफरेंट होगा, एम्प्लॉय का नाम डिफरेंट रहेगा, डिपार्टमेंट डिफरेंट रहेगा। माइट भी आप डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट वाले ले रहे हो तो इसको भी स्टैटिक बना सकते हो, तो क्या करो आप आईटी डिपार्टमेंट वाले ले लो, सब लोग यहाँ पे ले लो आईटी डिपार्टमेंट, तो इसको भी स्टैटिक बनाओ, क्यों, सबका आईटी डिपार्टमेंट है ना, राइट। तो स्टैटिक बनाओ, ऐसे फिगर आउट करते हो, ठीक है। देन सैलरी, सैलरी डिफरेंट रहेगा गाइस। देन देन सैलरी के बाद हम ले सकते हैं एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, ले सकते हैं आप ये चीज़। ये हर एक का डिफरेंट होगा, मेक इट इंस्टेंस, ये हर एक का सेम रहेगा, मेक इट स्टैटिक, कुछ गड़बड़ इसके अंदर। देन इंस्टेंस मेथड बनाओ, इंस्टेंस मेथड बनाओ जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले हो, डेटा डिस्प्ले करो, डिस्प्ले नाम की इंस्टेंस मेथड। और स्टैटिक मेथड भी बनाओ, ये स्टैटिक जो क्या करे बताए, स्टैटिक मेथड जिसके अंदर डिपार्टमेंट अपडेट करो, डिपार्टमेंट अपडेट करो बाद में, सबका आईटी था सबका बना दो डिपार्टमेंट समथिंग, ये चार वगैरह समथिंग बना सकते कि नहीं, बना दो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जैसे हमने अभी किया, अभी किया कि नहीं,
ये दो चीज़ें कॉमन बनाई, बट इसमें से इंटरेस्ट रेट अपडेट किया, और ये तो इंस्टेंस ही था, और कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इनिशलाइज करना है। ठीक है। अब इसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड आपको बनाना नहीं आएगा। अगर मैंने बोला आपको ठीक है ये बैंक अकाउंट क्लास है, सब कुछ हो रहा है, जस्ट यहाँ पे विड्रॉ एंड डिपॉजिट का प्रोसेस कर दो, तो आपको नहीं आएगा, बिकॉज हमने फॉर लो पीफेस में वही देखा है, डिपॉजिट विड्रॉ, डिपॉजिट विड्रॉ, डिपॉजिट की मेथड बनाओ, राइट। इसके लिए अलग कॉल करो, इसके लिए अलग, सबके लिए कॉल होगी ना, वो इंस्टेंस होगी, बिकॉज हर एक का डिपॉजिट अमाउंट अलग रहेगा। कोई बोलेगा मुझे 500 डिपॉजिट करना है, कोई बोलेगा मुझे 1000 करना है, कोई बोलेगा भाई खाने को पैसा नहीं है, क्या ही डिपॉजिट करूँ, मुझे विड्रॉ करना है, राइट। कोई बोलेगा मुझे 1000 विड्रॉ करना है, 2000, मतलब हर एक का डिफरेंट सिनारियो भाई। दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक इट इंस्टेंस। सो वो भी एक टास्क रहेगा आपको, तो टास्क का टेंशन मत लो। इतने दिन आप बोल रहे थे सर हमें टास्क दो, असाइनमेंट दो, ले लो, ले लो, ले लो फ्री में, ठीक है। नाउ अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे मुझे आपको बताना है। सर सर प्लीज एक्सप्लेन। अरे मेथड अभी बता रहा हूँ मैं, मेथड अभी बता रहा हूँ, सी लोकल वेरिएबल का सीन बताता हूँ मैं, बट उससे पहले आई वांट टू क्लियर अबाउट व्हाट इज दिस, क्या बताना था मुझे, मेथड, मेथड बताना है साइली, ओके। मेथड के अंदर जो ये चीज़ दिख रही है आपको, वॉइड, उसको ही कवर करना है मुझे, ठीक है। बताता हूँ देखो वॉइड क्या है, कैसे क्या होता है, लेट मी कवर। उससे पहले हाँ इसको इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, नहीं तो आपको हैंड रिटन नोट्स भेजने वाला हूँ मैं, ठीक है। वो अलग से बना के रखे हैं मैंने, लेट मी सेंड इट। ये कोई एबीसी वगैरह ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ और यहाँ से आपको व्हाट्सएप करता हूँ, इतना ही है। कुछ लोग बोल रहे थे सर ये कोई ग्रुप है क्या आपका, ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रुप वगैरह नहीं है, ठीक है। मराठी पोरं पुढं गेली पाहिजे, खतरनाक। ये आपको लग रहा है पूरा फुल स्टैक में सिखाऊंगा यूट्यूब पे, यार ये पॉसिबल पॉसिबल तो है, बट चीज़ क्या है बताए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी उतना होना चाहिए, राइट। कल कल देखा यार, कल कल धुमाकुल था, आई आई थिंक आई आप में से कोई आया था, बहुत ऑडियंस था कल। हिंदी के मुकाबले यार मराठी क्या हो चुका है पता नहीं, मराठी हिंदी विवाद भी चल रहा है, बट यार सारी लैंग्वेज हमारी है, चाहे वो मराठी हो हिंदी हो, सारी हम सब भाई भाई, राइट। क्या ही झगड़ना है, बट कल मराठी का ऑरा ही अलग था। कितने लोग थे कल, कल आपने देखा हाईएस्ट काउंट, हाईएस्ट 200, 200। पहिली बार मुझे लगा यार मराठी पोरांना खरंच शिकायचं आहे। पहली बार मुझे लगा, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई जेन्यून लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सच में चाहते हैं आगे बढ़ना, बट मैंने देखा था एक जो होता है ना माइंड सेट, राइट, उनके दिमाग में कि यार चल यार क्या ही सीखना है, बिजनेस कर लेते हैं। बट नहीं, कल मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, 200 प्लस काउंट था। बट डेली पुल्ला ही पॉसिबल थोड़ी होगा मुझे, राइट। भाई जॉब वगैरह होता है, ये सब कुछ करके कल 12 बजे सोने के लिए, अभी नींद से उठा और लेक्चर ले रहा हूँ मैं, राइट। इट्स लाइक फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, उठा और लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी, ये सेंड किया है मैंने। हाँ, अब नींद भी पूरी नहीं होती, नींद पूरी ना होने का नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है, आपको पता ही है, ठीक है। मेथड, तो यहाँ पे मैं थोड़ी नींद पूरी ना होने का नुकसान सिखा रहा हूँ आपको, झावा सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेथड क्या होती है, क्यों बनाते हैं मेथड। मेथड इज अ स्पेशल ब्लॉक, ओके, ओके ब्लॉक, और वी कैन से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। हाँ लोकल वेरिएबल बताता हूँ ना, लोकल वेरिएबल कहीं नहीं जाएगा, ये बहुत सिंपल है लोकल वेरिएबल। लैग लैग क्यों होता है पता है, अरे ये जो ओपन किया ना टेलीग्राम तब थोड़ा लैग होता है, ठीक है। यस 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 यस, एग्जीक्यूशन फ्लो बताता हूँ मैं फिर से, ठीक है। स्टैटिक इंस्टेंस निरंजन, एक बार आप क्या करो पता है, रिकॉर्डिंग रेफर करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आया देन यू कैन लाइक फिर बताओ मुझे सर आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है। यस, recording is very important guys. Method is what, method is a special block or group of statement, okay, which is used to perform, which is used to perform some task,
परफॉर्म। सी व्हाट इज मेथड? एक ब्लॉक होता है भाई, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम। अब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब एक से ज़्यादा कोड, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोला जाता है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब ये फर्स्ट लाइन एक स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट। अगर ऐसे आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हो उसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो मेथड के अंदर वही तो है। और क्यों किया जा रहा है ये? टू परफॉर्म सम टास्क। कौन सा टास्क? यहाँ पे प्रिंटिंग का टास्क हो रहा है, यहाँ पे कुछ अपडेशन का टास्क हो रहा है, मतलब कौन सा भी टास्क हो सकता है। दैट्स वाई वी कैन क्रिएट द मेथड गाइस। अब मेथड बनाने का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। मेथड कैसे बनाते हैं? देखो, मेथड के अंदर ये चीज़ें होती है। सबसे पहले मेथड का रिटर्न टाइप होता है, मेथड का रिटर्न टाइप, देन मेथड का नाम, एंड ये ब्रैकेट होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं बता दो। एंड देन इस मेथड को ऐसे ब्लॉक होता है, ऐसे ब्लॉक होता है, और इस ब्लॉक के अंदर होता है मेथड का कोड, जो भी कोड आप लिखना चाहते हो। सी रिटर्न टाइप, देन मेथड का नाम, पैरामीटर, एंड देन कोड। गाइज आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, ठीक है? किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ लाइक स्मूथ वे। रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर। अब सर इसमें से एक एक चीज़ बताइए, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड का नाम कैसे होता है, पैरामीटर क्या होता है? ये रिटर्न टाइप जो चीज़ दिख रही है ना, आपकी जो सारे 8 क्या डेटा टाइप है ना, वो सारे रिटर्न टाइप हो सकते हैं। पहली चीज़ देखो, रिटर्न टाइप इक्वल इक्वल डेटा टाइप। अभी के लिए आपको क्या समझना है, रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप होता है। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब सारे डेटा टाइप तो वो जो थे वो सारे रिटर्न टाइप हो सकते हैं? बिल्कुल। इंट था वो भी रिटर्न टाइप होगा, शॉर्ट था, बाइट था, लॉन्ग था, फ्लोट था, डबल था, कैर था, बुलियन था, ये सारे रिटर्न टाइप बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो यही सेम कॉपी करके मैं यहाँ पे रखा हूँ, सारे डेटा टाइप रिटर्न टाइप होंगे। इवन ये तो प्रिमिटिव की बात होगी सर, व्हाट अबाउट नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव भी रिटर्न टाइप हो सकते हैं। सी व्हाट आई एम सेइंग, नॉन प्रिमिटिव थे ना, वो भी रिटर्न टाइप हो सकते हैं। सो नॉन प्रिमिटिव कौन कौन से? नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग हो सकता है, आपका क्लास भी रिटर्न टाइप हो सकता है, इंटरफेस भी रिटर्न टाइप हो सकता है, इवन और क्या बचा था, इनम, इनम भी रिटर्न टाइप हो सकता है। तो ये भी चीज़ें क्या हो सकती है, रिटर्न टाइप में आ सकती है गाइस। और ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी आप प्रिमिटिव पे ध्यान दो, ये भी हम रिटर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे एडवांस जावा। अभी के लिए क्या समझना है, ऑल द प्रिमिटिव वी कैन रिटर्न। और यहाँ पे एक बंदा आता है जो, जिसका नाम है वॉइड। वॉइड जो है ना, एक क्वेश्चन पूछा था, ये रिटर्न टाइप हम तब देते हैं जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना हो, मतलब नथिंग टू रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, वॉइड दे दो। मतलब यहाँ पे देखो क्या लिख रहे थे हम, वॉइड क्यों? अरे इस मेथड में से कुछ रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न मतलब ऐसे कुछ किया जा रहा है, रिटर्न समथिंग समथिंग, नो, मतलब रिटर्न नहीं करना है, वॉइड के साथ जाओ। यहाँ पे भी वॉइड है, यहाँ पे भी वॉइड है, क्यों? मुझे रिटर्न नहीं करना था, बट अगर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ कुछ, देन ये डेटा टाइप यूज़ करेंगे। मुझे इंट वैल्यू रिटर्न करनी है, इंट यूज़ करूँगा। शॉर्ट वैल्यू रिटर्न करनी है, शॉर्ट करूँगा। स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है, स्ट्रिंग करूँगा। डबल रिटर्न करना है, डबल करूँगा, राइट? सो दैट इज समथिंग रिटर्न टाइप। एवरीवन एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ, ठीक है, रिटर्न टाइप कैसे वर्क करता है। बट उसके उससे पहले लेट्स सपोज यहाँ पे रिटर्न टाइप देते हैं, मैं एग्जाम्पल भी देते हैं ना साथ में। एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ रिटर्न टाइप वॉइड। क्यों वॉइड लिया? बिकॉज मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना था, ठीक है, ओके। सर ये मेथड नाम क्या चीज़ है? देखो, मेन मेथड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इस मेन मेथड में भी रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। नाम क्या है मेथड का? मेन। तो एज लाइक वी कैन ऑल्सो गिव द नेम टू द मेथड। मेथड नेम मतलब मेथड का नाम। मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो। हेलो, जस्ट आपकी जो कीवर्ड्स है ना वो छोड़ के, लाइक इफ, फॉर, लूप वगैरह, सॉरी फॉर, डू, वाइल, कुछ है ना वो नहीं दे सकते, नहीं बाकी कुछ भी दे दो। लेट्स सपोज मैंने मेथड का नाम दे दिया कैलकुलेट सैलरी। कुछ प्रॉब्लम है इसको? कैलकुलेट सैलरी प्रॉब्लम है कुछ नहीं? आप मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो, लाइक दिस कैलकुलेट सैलरी, डिस्प्ले, शो, M1, M2, वॉट एवर। और इसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज नथिंग बट गाइस, पैरामीटर जो होते हैं ना वो होते हैं वेरिएबल्स। कैसे? देखो, इसके अंदर पैरामीटर पास किया मैंने, डबल सैलरी।
ऐसे आप जितने पैरामीटर चाहिए उतने पास कर सकते हो, कितने जितने चाहिए उतने। अब मैंने कितने पास किए, एक ही पास किया। ऐसे मुझे एक और चाहिए, एक और दे दो। दो चाहिए, दो दे दो। सर मुझे डबल नहीं, इंट चाहिए, इंट ले लो। स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग ले लो। फ्लोट ले लो, कैर ले लो। जिस भी पैरामीटर मतलब टाइप का आपको लेना है, यू कैन टेक हियर एंड ख़त्म। अब इसका ब्रैकेट चालू करो एंड कोडिंग स्टार्ट कर दो इसके अंदर जो आपको लिखना है। राइट, बन गया मेथड। दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द एग्जाम्पल। नॉट ओनली दिस एग्जाम्पल, ये देखो क्या है, ये एग्जाम्पल ही है। रिटर्न टाइप मेथड का नाम, बट इसके अंदर पैरामीटर नहीं है। तो मेथड ऐसी भी होती है जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है। मेथड ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर पैरामीटर है। वैसे मेथड ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर रिटर्न टाइप इंट वगैरह हो। मतलब मेथड हम लिख सकते हैं चार तरीके से। बोलो कितने तरीके से? वी कैन राइट मेथड इन फोर वेज। चार तरीके से मेथड हम लिख सकते हैं गाइस। कितने तरीके से? चार तरीके से। अभी हमने कौन सा तरीका यूज़ किया, उसमें से एक वाला कौन सा? रिटर्न टाइप नहीं था, मेथड का नाम था एंड पैरामीटर उसके अंदर था। देखो, तो इस तरीके को बोला जाता है मेथड मेथड विथ पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न कुछ कर रहा है क्या, नहीं, तो उसको नो रिटर्न टाइप बोलते हैं, मतलब वाइड। बट पैरामीटर है कि नहीं, यस। तो इस मेथड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेथड पैरामीटर के साथ लेकर है हम, बट रिटर्न टाइप नहीं है क्या रिटर्न टाइप? नहीं है। अरे एबीसी नाम का ग्रुप है ही नहीं। एबीसी मेरा पर्सनल है, ये थोड़ी ग्रुप है। लुक एट दिस, ये ग्रुप थोड़ी है, अकेला हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो, एबीसी में ऐड कर दो। ठीक है। हाँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे ध्यान दे दो रे, पर थोड़ा सा। मेथड कैसे लिख सकते हैं? पैरामीटर बट रिटर्न टाइप नहीं है। ये पहला टाइप लेट मी गो हियर एंड शो यू प्रैक्टिकल्स के साथ। लेट मी क्रिएट वन क्लास, सिंपल प्रैक्टिस, एंड इसके अंदर मैं मेथड बना रहा हूँ। देखो कैसे, रिटर्न टाइप नहीं है, मेथड का नाम है लेट सपोज ऐड, एंड इस मेथड के अंदर पैरामीटर भी है, इंटीजर है। सर एक ही पैरामीटर लिया आपने, एक से ज़्यादा ले सकते हो। देखो दो ले लो, दो ले ली। ओके, कितने ले लिए? दो। कितने चाहिए आपको? कितने भी चाहिए, कितने भी ले लो। किस टाइप के चाहिए? किसी भी टाइप के ले लो। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी पता चलनी चाहिए। कभी कभी डाउट्स होते हैं फ्रेशर्स के मन में, नहीं नहीं नहीं, मैं पांच वेरिएबल लिए तो चलेगा क्या, सर ने तो दो ही लिए थे। ले सकते हो भाई, आपने यही नाम क्यों दिया, आप दूसरा दे दो, एक्स वाई दे दो। इट जस्ट वेरिएबल, यू कैन टेक एनीथिंग ना। सर आपने इंट क्यों लिया, बाइट ले लो। अरे ले लो, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यूर चॉइस ना। तो कन्फ्यूजन रखना ही नहीं दिमाग में। ऐसा ही क्यों, हर एक चीज़ का आंसर हमारे सामने होना चाहिए। इंटर में हम ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, तिड़के, हम बोलते हैं ना थोड़ा आड़ो आड़ो विचारण, नहीं 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 ये बाइट मत ले लो, इंट ले लो, लॉन्ग ले लो। तो तब हम लाइक ऐसे ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नहीं 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 ये तो ले ही नहीं सकते, या ले सकते या नहीं ले सकते पता नहीं है, मैंने नहीं किया है। सो यू नीड टू रिसर्च दैट, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट दैट। आप खुद करना चाहिए कि नहीं, आप स्ट्रिंग ले सकते हो क्या नहीं, ये देखना चाहिए कि नहीं खुद ने। ये खुद ने देखने की चीज़ है भाई। ओके, इंट एंड समथिंग इंट, ठीक है। पर सर यहाँ पे हर बार इंट लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। नहीं, ये एक्स अलग है, ये वाई अलग है। बट ये हम जब ऐसे करते थे ना ऊपर, तो ये अलग चीज़ थी गाइस। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, राइट, ऐसे आप कर सकते थे, बट यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। एक ही टाइप का वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे कर सकते थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? नो, इट्स अ लोकल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल आप बोल रहे थे ना, यही लोकल वेरिएबल आपको यहाँ पे ऐसे ही देना है। समझ में आ रहा है? देखो ये ब्लू आ रहे, थोड़ा सा कलर देखो, ये ब्लू आ रहे, ये ब्राउन आ रहे। सो दीज आर इंस्टेंस, दीज आर लोकल। सेम नाम है बट दोनों डिफरेंट है। ये पर्टिकुलर गली के डॉन है, ये पूरे मोहल्ले के डॉन है भाई। गॉट इट? तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को लोकल वेरिएबल बोला जाता है। सबको डाउट था ना, लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड मेथड पैरामीटर बन गया लोकल। ठीक है, ये मेथड बनने का पहला तरीका।
सो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मेथड बनाने का, दैट इज समथिंग मेथड मेथड विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप भी नहीं, पैरामीटर भी नहीं। क्या बात करो सर, कैसे? देखो, दिस इज द सेकेंड तरीका। रिटर्न टाइप भी नहीं मतलब वॉइड, मेथड का नाम लेट सपोज m1 एंड इसके अंदर पैरामीटर भी नहीं, खत्म। दिस इज द सेकेंड टाइप। रिटर्न टाइप भी नहीं, पैरामीटर भी नहीं। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं, पैरामीटर है, राइट। यहाँ पे रिटर्न टाइप भी नहीं, पैरामीटर भी नहीं। पर सर इसके अंदर करना क्या है, वो करेंगे हम, वेट। अभी के लिए जस्ट डेफिनेशन देख लो। तीसरा तरीका मेथड बनाने का, ध्यान से समझना इसको भी। तीसरा तरीका है मेथड विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। पैरामीटर नहीं है बट रिटर्न टाइप है रे बाबा। सी, रिटर्न टाइप दे दिया मैंने इंट, मेथड का नाम दिया मैंने लेट सपोज m2 एंड इसके अंदर पैरामीटर है क्या? नहीं। जब आप ऐसे करोगे आपको एरर आएगा। सर यहाँ पे तो नहीं आया, एरर आ गया, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है? यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है दोस्तों, रीज़न ये है, ये जो मेथड है ना, ये बोल रही है आई एम रिटर्निंग समथिंग। क्या रिटर्न कर रही है भाई तू? इंट। इसको पूछा व्हाट यू आर रिटर्न, ये बोल रहा है वाइड, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पर इट इज़ सेइंग आई एम रिटर्निंग समथिंग। हमने पूछा क्या, तो इसने जवाब दिया इंट। सर हिंट मतलब वी नीड टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट हियर, रिटर्न एंड इंटीजर वैल्यू। एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न करो, नहीं तो ये बोलेगा नहीं चलेगा। आपने इसको हटा दिया, ये आपको बोल रहा है इट इज़ नॉट अलाउड, योर रिटर्न टाइप इज समथिंग इंट। आप टाइप तो दे रहे हो रिटर्न टाइप, बट यहाँ से आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपको रिटर्न नहीं करना है वाइड दे दो, सिंपल, कुछ गड़बड़ नहीं। बट यू आर गिविंग रिटर्न टाइप इंट, सो यू शुड बी रिटर्न समथिंग इंट। गॉट इट गाइस? अगर रिटर्न टाइप दे रहे हो यू शुड बी रिटर्न समथिंग। समथिंग मतलब, समथिंग मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप क्या है बोलो? इंट। ये वैल्यू किस टाइप की है? 200 किस टाइप में आता है? इंट में ही तो आता है, बट मैंने इसकी जगह लिखा स्ट्रिंग। चलेगा क्या? मिसमैच हो रहा है कहीं कहीं पे दिख रहा है? ये बोल रहा है मैं इंट रिटर्न टाइप चाहता हूँ, रिटर्न टाइप वैल्यू चाहता हूँ, और आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और इंट मैच होगा क्या? नहीं। ये बोल रहा है आप स्ट्रिंग करना चाहते हो ना, चेंज करो। कुछ प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्यों? जो रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप होना चाहिए। फिर से आई एम रिपीटिंग, जो रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप होना चाहिए। इफ़ यू आर रिटर्निंग समथिंग 20.20, इट्स द डबल वैल्यू, सो गिव द डबल ईयर। सिंपल है कि नहीं? यहाँ से डिसाइड किया जाता है रिटर्न टाइप क्या होगा। इफ़ यू आर रिटर्निंग समथिंग कैरेक्टर, जस्ट गिव योर कैरेक्टर, जस्ट गिव योर कैरेक्टर। लुक एट दिस, जो रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप होना चाहिए। अब लेट सपोज आप 100 रिटर्न कर रहे हो यहाँ से, तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। लुक एट दिस। बट सर इससे पहले एरर नहीं आया, ये क्या भानगड़ है? 100 दे रहा हूँ फिर भी क्या चल रहा है? ये टाइप कास्टिंग का भानगड़ है, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए इसके चक्कर में मत पड़ो, अभी रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मतलब वॉट एवर यू आर रिटर्निंग, जस्ट गिव द पर्टिकुलर रिटर्न टाइप। मैं यहाँ से 100 करूँगा इंट, राम करूँगा स्ट्रिंग, 20.20 डबल करूँगा डबल, फ्लोट करूँगा फ्लोट, बुलियन बुलियन, लेट सको यहाँ पे मैंने ट्रू दिया। अब ट्रू दिया मतलब रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? सिंपल सा आंसर है यार, बुलियन होना चाहिए। इसमें किसी दिक्कत है? जो रिटर्न कर रहे हो वही रिटर्न टाइप होगा, राइट एवरीवन। जो रिटर्न करे वो करोगे वही रिटर्न टाइप। यहाँ पे ट्रू दे रहा हूँ और यहाँ पे इंट दे रहा हूँ, ये मिसमैच कैसे चलेगा गाइस? नहीं चलेगा ना, देखो एरर आ रहा है, राइट। यू शुड बी रिटर्न इंटीजर वैल्यू। समझ में आ गया? तीसरा तरीका मेथड बनाने का, मेथड में, मेथड के अंदर रिटर्न टाइप दे सकते हो, पैरामीटर नहीं है। एंड लास्ट, लास्ट तरीका, चौथा, जिसके अंदर भाई दोनों भी चीज़ होती है। मेथड के अंदर, मेथड विथ रिटर्न, रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। पैरामीटर भी होंगे, रिटर्न टाइप भी होगा। बताओ, देखो मेथड बना रहा हूँ मैं, जो रिटर्न कर रही है डबल, डबल m3, इसके अंदर पैरामीटर भी है इंट ए इंट बी।
एंड काय रिटर्न करावं लागेल, मुझे मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से? देखो ना क्या रिटर्न टाइप है, डबल। तो यू शुड रिटर्न यहाँ पे से समथिंग डबल वैल्यू। गाइस पैरामीटर भी है, रिटर्न टाइप भी है। रिटर्न टाइप है, पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर भी नहीं, रिटर्न टाइप भी नहीं। पैरामीटर है, रिटर्न टाइप नहीं। ये चार मेथड के तरीके होते हैं बनाने के। अब कौन सा तरीका कब फॉलो करना है, क्यों करना है, विथ रियल टाइम एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टूड इन द टुमारो सेशन। इसको फिर से देखेंगे टुमारो सेशन में, बट विद द कोड। अभी जस्ट हमने क्या लिखा, डेफिनेशन। हमने इसको कॉल किया, नहीं किया। मेथड को कॉल करना पड़ता है, पड़ता है। कंस्ट्रक्टर को नहीं पड़ता है। तो इसको कॉल भी करेंगे, इसके अंदर कोड भी लिखेंगे, बट इन द टुमारो सेशन। अब आपको क्या करना है बताता हूँ। वो प्रीवियस वाला टास्क आपको करना ही करना है, बट ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर क्या करना है देखो बताता हूँ। और रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे बताना है। आपको ये मेथड्स बनाने हैं इससे, ओके। हर एक तरीके का मेथड बनाना, हर एक रिटर्न टाइप आपको चेक करना है। जो भी ऐट रिटर्न टाइप है ना, इंट देना है, इंट रिटर्न करना, क्या देना, क्या, बुलियन बुलियन, डबल डबल, फ्लोट फ्लोट। आपको हर एक कॉम्बिनेशन चेक करना है पैरामीटर लेके, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस गेस। ओके, क्यों करना है ये प्रैक्टिस? ताकि यू शुड नो मेथड के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। हमें कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला ना, कौन सा भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा, ओके लेट्स टेक 10 पैरामीटर्स, तब आप गड़बड़ाए नहीं जानी चाहिए कि नहीं 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 ये तो होता ही नहीं, क्या होता या नहीं होता मुझे पता ही नहीं। सो जितना हो सके टाइम इन्वेस्ट करो ऑन दिस। यू शुड बी गिव अनलिमिटेड टाइम टू प्रैक्टिस, राइट। जैसे मैंने कल बताया, प्रैक्टिस करो भाई। रिटर्न टाइप 8 तरीके के दे दो, रिटर्न करो। देन ऐसी मेथड बनाओ, विथ पैरामीटर बनाओ, विदाउट पैरामीटर बनाओ। प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए फॉर टुमारो सेशन। दिस कमिटमेंट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। रिटर्न टाइप डबल और पैरामीटर इंट लिए चलेगा ना, चलेगा चलेगा चलेगा। सी सी शुभम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं, फर्क इतना ही है, जो रिटर्न कर रहे हो वो रिटर्न टाइप होना चाहिए। अरे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं लॉन्ग भी ले सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम। पैरामीटर है, पैरामीटर कैन बी एनी थिंग। रिटर्न टाइप और पैरामीटर का कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, भाई भाई नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। इसको जस्ट मैटर करता है ये क्या लिखा है। ये क्या है, डबल, तो ये भी डबल चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज़, अब आज से जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे ना, वो यूट्यूब पे, लाइक आई विल मेक द वीडियो प्राइवेट, प्राइवेट वीडियो बनाऊंगा एंड उसका एक्सेस आपको दूंगा वाया मेल। ठीक है, जो कल किया था, कल का आई थिंक 20-25 लोगों ने मेल सेंड किया था, उनका तो उनको मिल गया। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेल मुझे नहीं किया है खुद का डीएम, वो सब ने मुझे मेल करना है। रिटर्न टाइप डबल और पैरामीटर कैरेक्टर चलेगा रे, चलेगा। क्या बोल रहा है यार, क्यों नहीं चलेगा मुझे बताओ। रिटर्न टाइप डबल, रिटर्न वैल्यू डबल। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो। इसका और इस रिटर्न टाइप का कुछ संबंध नहीं है। तो वाई यू आर लाइक रिलेट दिस वन टू दिस वन। इसको इससे रिलेट करो मेरे दोस्त। किससे रिलेट करना है, इसको इससे। इसको देखो ही मत, ये होगा या नहीं होगा मैटर नहीं करेगा, होगा भी तो भी मैटर नहीं करेगा, नहीं होगा तो भी मैटर करेगा। इसके साथ क्यों रिलेट कर रहे हो आप? दैट्स वाई कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको इससे रिलेट करो, ठीक है। हाँ, यस 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 यस, एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सबका मुझे मेल आईडी चाहिए। जिसने सेंड नहीं किया सेंड करो, तभी आपको आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? सबको मेल, सबका मेल मुझे चाहिए। ओके, तो सबको मैं मेल पे आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि भाई समथिंग आर्यन जावा इज सेंडिंग यू वन प्राइवेट वीडियो। ओके, उस प्राइवेट वीडियो को आप ही ओपन करके देख सकते हो। आप अगर उसकी लिंक को किसको शेयर कर रहे हो, यू कैन नॉट। ओके, आप शेयर भी करोगे वो देख नहीं पाएगा। जिस मेल पे मैं एक्सेस दे रहा हूँ वही मेल ओनली एक्सेस कर पाएगा रिकॉर्डिंग। आपको ईमेल पे मेल आएगा आपको, सचिन। क्या मेल आएगा पता है? आर्यन जावा सेंडिंग वन प्राइवेट वीडियो, और वो प्राइवेट वीडियो आज का रहेगा, ठीक है। प्राइवेट वीडियो क्या रहेगा, आज का। तो जिसने सेंड नहीं किया, कल मुझे आई थिंक 20-25 लोगों ने किया था। जो रिमेनिंग है, चाहिए रिकॉर्डिंग, सेंड करो, नहीं चाहिए मत करो, सिंपल। ठीक है, अगर आपको एक ही बार में समझ में आ रहा है तो ठीक है ना। ठीक है, चलो आज के लिए रुक रहा हूँ मैं। कुछ डाउट्स, सैटरडे हमारा
बाकी है, ठीक है। चलो, आज का लाइक वीक थोड़ा सा हेवी नहीं, एडवांस कॉन्सेप्ट वाला होने वाला है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, डू यूर बेस्ट। थैंक यू। रुकते हैं हम, ठीक है।